हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। हम आप लोगों को क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी के लिए आपको मैथ का कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम इसको विद कॉन्सेप्ट और विद प्रैक्टिस के साथ करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब बिना देरी के हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना बेटा। क्या मतलब होता है एलसीएम का, क्या मतलब होता है एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इससे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मैं बात करूं इसको हिंदी में अगर बात करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्ती, मासा। इसे बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्त, और इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब देखिए, और इसका एक दूसरा नाम और होता है जीसीडी। क्या नाम होता है इसका? हाईएस्ट जीसीडी। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक लीस्ट कॉमन डिविडेंड, एलसीडी भी बोलते हैं। एलसीडी, लीस्ट कॉमन डिविडेंड। ठीक है, आपका क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, फाइंड द जीसीडी भी बोल देता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इसके अभी टर्म के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। ठीक है, इसे बोला जाए सबसे छोटा भाजक होता है, इसे लीस्ट कॉमन डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं? सबसे छोटा भाजक। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा भाज्य बोलते हैं। और इसे बोलते हैं सबसे बड़ा भाजक। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा भाजक। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो लीस्ट कॉमन डिविडेंड, सबसे छोटा भाज्य, है ना। भाज्य यही तो होता है, ये वाला। हिंदी में आपको बता रहे हैं साथ के साथ में, भाज्य, भाजक, भागफल, और इसे क्या बोलते हैं? शेषफल। इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिवीजर, इसे बोलते हैं कोशेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सबसे छोटा भाज्य, ये क्या होती है? सबसे छोटा भाज्य होता है। और ये सबसे छोटा भाज्य होता है, और ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाजक। बात करेंगे अभी थोड़ी देर में इसकी। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने लिया है इसमें फैक्टर। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो इस फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, और या फिर इसको डिवीजर, गुणनखंड, अपवर्तक, और इसको बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, क्या होते हैं फैक्टर्स? अब फैक्टर्स की हम बात करेंगे। फैक्टर होते हैं बेटा गुणनखंड। क्या होते हैं? गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या चीज होती है? जैसे आप देखिए 12 के गुणनखंड वो होते हैं जिससे इसमें भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, गुणनखंड कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिसमें अगर हम इसमें संख्या में भाग दें तो पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। जैसे मैं बात करूं, क्या इसमें 1 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा? यस, तो इसका गुणनखंड है। 1 के बाद 2 से भाग चला जाएगा? यस। मैंने लिया 3 का चला जाएगा? यस। 4 का चला जाएगा? यस। 5 का नहीं, 6 का? यस।
जैसे ही इसका आधा हो जाए, हाफ हो जाए, आप इसके सीधे क्या कर देंगे, 12 को कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 के फैक्टर्स की संख्या बताइए। तो 12 के फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लिया, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18। ये से कितने होंगे, 1 2 से कट रही है, यस। 3 से कट रही है, यस। 4 से नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं कट रही, 9। जैसे ही इसका आधा हो जाता है, सीधा आपको कितना करना है, 18। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, तो इसके फैक्टर आपको बता दिए। अगर वो पूछे हाउ मेनी फैक्टर्स, तो आपको टोटल फैक्टर बताने, कुल गुणनखंडों की संख्या। फाइंड द टोटल फैक्टर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब वो कहता है फाइंड द ऑड फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द इवन फैक्टर। तो आपका क्वेश्चन फिर चेंज हो जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक। अब आप ये बताइए, मैं अगर इस 1 की बात करूं, किसी भी नंबर्स का स्मॉलेस्ट फैक्टर कितना होता है, 1। तो मैं 1 की बात करूं तो ये आपका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर। स्मॉलेस्ट फैक्टर मतलब यहां से ये बात निकल के आई, कोई भी नंबर है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर, उसका सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा कितना होगा, 1। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर सबसे छोटा गुणनखंड कितना होगा, सबसे छोटा गुणनखंड। सबसे छोटा गुणनखंड कितना होगा आपका, 1। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब सबसे बड़े गुणनखंड, लार्जेस्ट फैक्टर। अब लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, मैं अगर इसकी बात करूं तो लार्जेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड। आप ये बताओ, कोई भी नंबर से उसका लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, जो संख्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जो इसका फैक्टर्स है वही तो आ रहा है। मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, संख्या स्वयं होती है। तो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, संख्या स्वयं होती है, संख्या स्वयं होती है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है कुछ? ठीक है। अब मैं बात करूं इसके कॉमन फैक्टर की, यहां तक क्लियर है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं साथ के साथ में। आप लोग पहले वीडियो को देखा कीजिए, देखने के बाद में लिखा कीजिए। ठीक है, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। अब मैंने इसमें लिया कॉमन फैक्टर, किसकी बात कर रहा हूं, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये बताओ। इन दोनों में 1 कॉमन है, आप ध्यान से बताओ। कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, और क्या है आपका 3 है। 3 के बाद आपका कौन सा है, 6। मतलब कॉमन फैक्टर की बात करूं 1 2 3 और 6। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका, 6। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया आपका, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपको कितना हो गया, 6। मैं इसकी बात करूं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका कितना हो गया, 6। ये सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है ना, जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है, उसी को बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, HCF,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है उनकी हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद जो सबसे बड़ा होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, वही क्या होगा आपका एचसीएफ। तो ये आपका क्या होगा एचसीएफ। तो मैं अगर इसकी बात करूं 12,18 तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। यहां तक आपको क्लियर है, समझ आ गया। तो इसके कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 2 3 और 6। ये कॉमन फैक्टर हो गया, यहां तक क्लियर है यहां से। तो सबसे बड़ा भाजक क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा भाजक, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाजक कौन सा हो गया आपका 6। कितना हो गया 6, क्लियर है यहां तक। तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं एचसीएफ। अच्छा एक चीज और इसी में अभी रह गई, एक और बताएंगे। जैसे हमने बताया था 12,18 इसका जो एचसीएफ आया था, दोनों का एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आप लोगों का 6 आया था। क्या आया था 6। आप लोग ध्यान रखना जो एचसीएफ आता है तो उस एचसीएफ से इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्या चला जाता है, भाग चला जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ से जो इसका भाई ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो हम इससे डिवाइड देंगे तो डिवाइड पूरे पूरे दोनों में जाता है। तो एचसीएफ से क्या चला जाता है, दोनों संख्या में भाग चला जाता है, ठीक है। चल अब हम बात करेंगे इसी में नोट जो अभी बोला था, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर। कहने का बात यह हुई आपकी, एक सबसे छोटा गुणनखंड किसी संख्या का, एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है। आपको बताया था किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड 1, और इसे क्या बोलते हैं अपवर्तक या भाज्य। क्या बोलते हैं अपवर्तक। सबसे छोटा अपवर्तक पूछ ले, या फिर आप इसे क्या पूछ ले भाज्य। क्या पूछ ले भाज्य, यही होता है, ठीक है। अब देखिए तो इससे क्या हो जाता है, भाग चला जाता है किसी में, है ना। जो संख्या है संख्या में क्या चला जाता है, भाग चला जाता है, भाग चला जाता है। चलिए अब मैं बात करूं द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज लेस देन नंबर, इज लेस देन इक्वल टू नंबर। कहने का मतलब ये था, मैंने अगर 12 के भी फैक्टर बताए थे, दोबारा नोट कीजिए 1 2 3 4 6 12, और ये मैंने ले लिया था 80। इसके कितने 1 2 3 6 9 और 80। ये कह रहा है जो द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जो गुणनखंड है तो वो संख्या से क्या होते हैं बेटा, इस संख्या से हमेशा छोटे होंगे या फिर इससे बराबर होंगे। मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं, किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो संख्या से क्या होंगे, या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, बड़े नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक कि जैसे ये है 1 जो 80 से छोटा है, ये भी छोटा है या इसके बराबर हो सकता है। यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करता हूं मल्टीपल की। किसकी बात करता हूं, मल्टीपल की। अच्छा एक चीज और इसी में है ना, फैक्टर बात करूं तो फैक्टर क्या होते हैं, जो फैक्टर जैसे आपके 12 के निकाले, 12 कहते हैं 1 2 3 4 6 12। तो इसकी संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है। मतलब कोई भी फैक्टर है उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित, मतलब फाइनाइट होती है।
फाइनाइट। इन फैक्टर्स की संख्या फाइनाइट कैसे होती है? निश्चित होती है कि नहीं होती है? भाई 12 के थे, कितने थे? 1 2 3 4 6 12 और 18 के थे, तो वो क्या होते हैं? उनको काउंट कर सकते हैं। यस, मतलब फैक्टर्स को, गुणनखंडों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। चलिए अब मैं बात करता हूं मल्टीपल की। किसकी बात करता हूं? मल्टीपल। मल्टीपल को क्या बोलते हैं? गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। क्या होता है गुणज? गुणज को अपवर्ती भी बोलते हैं। अपवर्ती, ठीक है। और जैसे मल्टीपल, जैसे मैं लिए मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल लिए, तो 4 के गुणज 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। 4 के मल्टीपल कितने होंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 36। तो ये बताओ, कुल मिला के बात ये है, आप स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो बता सकते हो। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना होता है? नंबर इटसेल्फ। क्या आप लार्जेस्ट मल्टीपल बता सकते हैं? सबसे बड़ा गुणज क्या है? नहीं बता सकते। क्या ये जो मल्टीपल है, ये जो गुणज है, इनको काउंट किया जा सकता है? लार्जेस्ट नंबर बता सकते हो? लार्जेस्ट मल्टीपल होगा? नो, क्योंकि ये इनफाइनाइट जाएगा, है ना। तो इसमें क्या ये काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें इनफाइनाइट कैसे होते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ये अनंत होते हैं बेटा। क्या होते हैं? अनंत। आप स्मॉलेस्ट मल्टीपल को तो बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और नंबर ले लिया, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 लिया, ठीक है। सेम कंडीशन ही है। तो इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करूं तो नंबर खुद है ना। यहां तक क्लियर हो गया आपका? लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होता है? वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, इनफाइनाइट, अनंत होता है, हम इसे बता नहीं सकते। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं बात करूंगा कॉमन मल्टीपल्स की। किसकी बात कर रहा हूं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, उभयनिष्ठ गुणज। क्या बात करेंगे? उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणज। अब उभयनिष्ठ गुणज देखो कहां से स्टार्ट है? इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन वाला 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36। यहां तक समझ आ रहा है भाई? कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 12, 24, 36। अगर मैं बात, और बहुत सारे होंगे कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा गुणज, सब स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना है आपका? स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको कितना होगा? स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपका कितना होगा? 12। कितना हो गया? या आप इसे फर्स्ट, और हाँ यहां तक क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट मल्टीपल की, ये तो आपका स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, और सबसे छोटा जो गुणज होता है ना, यही होता है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज ही तो है, सबसे छोटा गुणज, ठीक है। सबसे छोटा कॉमन उभयनिष्ठ है गुणज, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम, एलसीएम, यही आपका एलसीएम है, ठीक है। तो लास्ट मल्टीपल आप बता सकते हो? मैं लास्ट मल्टीपल पूछ रहा हूं। लास्ट मल्टीपल, लास्ट मल्टीपल कितना होता है बेटा? क्या आप लास्ट मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। लास्ट मल्टीपल क्या है? नॉट
पॉसिबल, मतलब लास्ट को नहीं दिखा सकते हैं मल्टीपल, है ना। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल या फर्स्ट मल्टीपल कितना होगा, इसे बोलेंगे फर्स्ट मल्टीपल या स्मॉलेस्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल या इसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, है ना। फर्स्ट मल्टीपल बोल दो या स्मॉलेस्ट मल्टीपल। ये क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, क्या होता है, नंबर मतलब संख्या स्वयं होती है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे बोलते हैं सबसे छोटा ओवेनेस्ट गुणज। क्या बोलते हैं, सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज, ओवेनिस्ट, सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज। ये आपका कितना होगा, 12। ठीक है, अब ये बताओ, आप ध्यान से देखना कितना हो गया, 12। अब इसमें ये बताओ, इसमें संख्या से ही तो भाग जा रहा है, 4 3 या 12 और 6 2 या 12। ठीक है, तो एलसीएम जो आता है ना, ऑप्शन से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। तो इसमें क्या जाता है, आप समझना, जो इसके गुणज होते हैं ना, तो जो भी गुणज होंगे उसमें क्या जाएगा, उसका भाग जाएगा, इस संख्या का भाग जाना चाहिए, उसमें उल्टा आता है एचसीएफ में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। तो अगर मैं बात करूं अपवर्त की संख्या या मल्टीपल की संख्या कितनी होती है, कोई बता सकता है, नॉट पॉसिबल, बता नहीं सकते, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, उसमें फिक्स होते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, मल्टीपल की संख्या कैसे होती है, इनफाइनाइट, अनंत होती है। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का जो मल्टीपल है, किसी भी संख्या का जो गुणज है, वो संख्या के क्या होगा, या तो संख्या के बराबर होगा। किसी भी संख्या का गुणज जो है, या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या के क्या होगा, ज्यादा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। मैं इसे हिंदी में लिख दूं, किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्त, साथ के साथ में लिख लेना अगर नहीं दिखाई दे रहा तो, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा होता है। आप लोगों ने नोट कर लिया, दिखाई दे रहा होगा शायद, अगर दिखाई नहीं दे रहा नीचे का तो आप साथ के साथ में नोट करते जाइए। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपका जो सबसे छोटा जो गुणज होता है उसे क्या बोलते हैं, सबसे छोटा गुणज जो होता है, जैसे 2 नंबर का कॉमन गुणज होता है, उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, और इनकी संख्या क्या होती है, अनंत। Find the factor of, find the factor of, find the factor, टोटल फैक्टर। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द फैक्टर या टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर ऑफ 24, 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 24 के गुणनखंडों की संख्या, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है ये, और बहुत बढ़िया होगा, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। हम मेथड सारे अपनाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ को आप डायरेक्ट जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, जरूरत नहीं निकालने की, फिर भी बताना जरूरी है।
अब ये बताओ, फाइंड द फैक्टर या टोटल फैक्टर ऑफ 24। वो कहेगा 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, और इसका मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये वाला है। अब क्वेश्चन बदल दे कि फाइंड द फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द इवन फैक्टर, फाइंड द, इस तरह से कर दे तो चेंज हो जाएगा। और उसने कहा फाइंड द फैक्टर ऑफ 24, तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझना आराम से, ठीक है। अब मैं 24 को फैक्टर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पहले 24 के फैक्टर लिखिए, 24 के फैक्टर। तो 24 के भैया फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर वही तो होते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, उसमें गुणनखंड होते हैं, पूरा पूरा भाग चला जाए, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, और कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 3 है, 3 4 6 8 12, और ये हो गया आपका 24, है ना। जिससे भाई ये बताओ, अच्छा 12 है ये बेटा, इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, इसमें गुणनखंड होते हैं पूरा पूरा, इसको संख्या को काटते हैं, ठीक है। अब इसके टोटल गुणनखंड कितने हुए, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए बेटा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। यहां तक समझ आ गया। आप लोगों को क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही छोटे नंबर्स के आते हैं, और आप उसे इजीली बेसिक मेथड से ही कर सकते हैं। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन ट्रिक को आपको यूज करने की उसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे आते हैं, और उसको आप बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना है, इसी से ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। और मैं इसको आपको टोटल फैक्टर की एक ट्रिक भी बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको यूज नहीं करनी है वो, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक लगाएंगे, पहले 24 के 24 के पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काट दो, 2 से काट देंगे, तो 2 से कैसे कट जाएगी, 2 से जब काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 बन जा 3, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए बेटा, 2 बार जाएगा। तो प्राइम फैक्टर आपके हो गए 2 की पावर 3 और इंटू 3, यहां तक सही है। हमने क्या निकाले, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, क्या निकाले, प्राइम फैक्टर, ठीक है बेटा, ये ट्रिक है आपकी, प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब क्या करना है आपको, मैं टोटल फैक्टर की बात कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड, तो ये तो मैंने बता दिया बेसिक से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसे ट्रिक से बता रहा हूं, ट्रिक से बेटा क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं 1, क्या कर देते हैं, पावर प्लस 1, जितने भी पावर है, जितने भी नंबर है, पावर प्लस 1 और पावर प्लस 1, जितनी भी है पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 करके क्या कर देते हैं, गुणा, क्या कर देते हैं, मल्टीपल, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी पावर है, 3, 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 और 1 4, और 4 इंटू 2, 4 2 8। ये आपकी ट्रिक है, ये जब यूज की जाती है बेटा, जब ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना तब। अगर आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबसे अच्छा ये बेसिक मेथड से करें, ट्रिक के पीछे ना जाए, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं, आप समझिए। अब मैं बात कर रहा हूं टोटल ऑड फैक्टर, क्या पूछो, मैंने तो अभी बताया, ये तो पूछा था टोटल फैक्टर। अब सपोज दैट वो टोटल फैक्टर ही पूछ दे, प्राइम फैक्टर भी पूछे, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर, और पूछ ले इवन फैक्टर, क्या पूछ ले, इवन फैक्टर, बहुत समझते जाइए, ठीक है। अब मैं टोटल फैक्टर निकाल दिए, टोटल फैक्टर क्या निकाले, इसमें अगर कोई आप कहेंगे सर पावर नहीं है, पावर नहीं तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है। इसमें 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब पावर में 1 प्लस ऐड करके हम टोटल फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं टोटल ऑड फैक्टर, क्या बता रहा हूं, टोटल ऑड फैक्टर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। अब कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, वैसे तो आप सीधे काउंट कर सकते हैं, विषम कितने हैं, 1 2 1 2, ठीक है। तो विषम गुणनखंड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, यहां पर
अगर मैं बात करूं, देखो एक तो ये हो गया विषम और दूसरा कौन सा है ऑड, ये। तो आपके मैं बेसिक से बात करूं कितने हो गए, दो। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है, ट्रिक नहीं लगानी है, ज्यादा बड़े 4 नहीं आएगा बेटा, है ना, केवल 3 आएगा। तो कितने हो गए, 1 2। इजीली आप फैक्टर कर देना, फैक्टर करने के बाद काउंट कर लेना, जो पूछे वही लिख देना, ठीक है, उसी हिसाब से। अब इसकी क्या होती है ट्रिक, ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं। ट्रिक क्या होता है, सम ऑफ ऑड पावर। क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑड पावर, मतलब इसे बोलते हैं सम ऑफ ऑड पावर, विषम। ये बताओ सम ऑफ ऑड पावर, ऑड नंबर कितने हैं अगर मैं इसकी बात करूं, ऑड, ऑड माने विषम, विषम आपके कितने हैं इसमें, हाँ विषम कितने हैं, ये तो आपकी सम है, ये विषम है, ठीक है। इसमें कितना ऐड कर देंगे, 1, कितना ऐड कर देंगे, 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑड पावर। इसमें 1 + 1 कर देंगे, कितना कर देंगे, 1 + 1 बराबर, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, पावर प्लस 1 हो जाएगा, सम ऑफ। इसमें कितना ऐड कर देंगे, 1 + 1 = 2, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है, यहां तक, मतलब पावर प्लस 1, और भी होता करते जाते, ठीक है। अब मुझे निकालनी है, यहां तक ट्रिक लग जाती है, इससे आगे नहीं लगेगी। टोटल इवन फैक्टर, क्या बोलेंगे, टोटल इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का मतलब, अब इवन फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर में से आप ऑड फैक्टर को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, टोटल फैक्टर में से, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को क्या कर दो, माइनस। टोटल फैक्टर कितने हैं बेटा, टोटल फैक्टर थे 8, कितने थे, 8, 8 में से घटा दो 2, और 8 में से 2 गया 6। आपको यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर पे 1 प्लस ऐड कर देते हैं, जैसे 3 + 1 × 1 + 1, ये आपका आ गया। अब मुझे निकालना टोटल ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कितने हैं, पावर ऑड कितना है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर है, 1 + 1 कितना होगा, 2, और ऑड फैक्टर कितने थे, 1 2, ठीक है, ऑड फैक्टर हो गए। अब मैं बात करूं इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल में से अगर मैं इन दो को माइनस कर दूं तो यही तो बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक, चलिए। अब एक और इसका, एक और दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख देता हूं, टोटल प्राइम फैक्टर और रहेगा आपका, कितना रहेगा, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर भैया कितना होता है, प्राइम फैक्टर को देखो, प्राइम फैक्टर को, प्राइम फैक्टर पावर में जोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर कितने हैं, 3, भाई ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इसमें +1 नहीं करेंगे, 3 मतलब 3, भाई जी बताओ, सीधा सा देखो प्राइम नंबर कितने, 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितने बार है, 3 बार, और 1 देखो, चलो बेसिक से आ जाओ, प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 हो गए, ये तो आपका हो गया बेसिक। अब ट्रिक क्या है, 3 + 1 कितना हो गया, 4। केवल प्राइम को लेंगे, किसको लेंगे, प्राइम, प्राइम फैक्टर से इजीली हो जाता है ना। और कितना हो गया, ये आपका होगा 3 + 1, ट्रिक ये थी, 3 + 1 = 4। मतलब प्राइम फैक्टर को, जो पावर होती है प्राइम फैक्टर की वाली की, इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और हमने इसकी बात की थी, क्या कहते हैं, ऑड फैक्टर की। तो ऑड फैक्टर में क्या बात की थी, सम ऑफ ऑड पावर, सम ऑफ ऑड पावर। तो सम ऑफ ऑड पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऑड पावर कितनी है, 3। सम ऑफ 1 + 1, और 1 + 1 आपका कितना होगा, 2। क्लियर है यहां तक, ऑड नंबर 1 3, एक ऐड कर देते हैं प्लस। आप देखिए, साथ के साथ में नोट्स बनाते जाना, और बहुत अच्छा एलसीएम एचसीएफ में ऐसे ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चंस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेन उठाने की, आप लोग इजीली आराम से कर देंगे। और पेपर में आपके छोटे से आते हैं जो निकालने के लिए आते हैं, एक तो क्वेश्चन कुछ थ्योरी का आता है, एक डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ से आता है, ठीक है। एक और देखिए, फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ, एक और समझा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो। फाइंड द टोटल फैक्टर, फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ 120। हिंदी में लिखो, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। हम आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और जो भी चल रहा है आपका
120। अब 120 के भैया पहले बता दो फैक्टर कितने कितने से डिवाइड जाएगा। एक से जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को है ना। वन एक से चला जाएगा, दो से चला जाएगा, तीन से, चार से, पाँच से नहीं जाएगा, छः से, आठ से चला जाएगा, आठ, आठ के नाट, 8 12, 8 45, आठ से चला जाएगा, 10 से, 10 12 15 20 से भी चला जाएगा, 24 30 से चला जाएगा, 40 60 60 60 60 के बाद जैसे ही 60 होगा 60 के बाद पूरा वही पहुंच जाएगा 120। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होते हैं, जिससे संख्या में भाग चला जाए। ठीक है, संख्या में भाग चला जाए। अब मैंने पूछा आपका 120, पहले चलो बेसिक और ट्रिक्स दोनों से बताते हैं। 120 का प्राइम फैक्टर भी कर दो, मैंने आवाज संख्या तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को, आवाज से बता रहा हूँ, तो आवाज से ट्रिक से प्राइम फैक्टर, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे एग्जाम में है ना। प्राइम फैक्टर तो निकाल दो 120 के, दो से काट दो, दो सिक्स, दो से काट दो 30, दो से काट दो 15, अब कितने से कट जाएगा, 3 से, 3 5 15, अब कितने से कट जाएगा 5 से। तो इसके कितने फैक्टर आ गए बेटा 120 के मैं बात करूं, ये आपके प्राइम फैक्टर हैं जो भी हैं, निकलता है इससे ये 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, पावर कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, 1 तो है ही ना, 3 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। अब मैं टोटल फैक्टर की बात कर रहा हूं, अब इसमें काउंट करेंगे काफी टाइम लगेगा, या इसका भी हो जाएगा ना टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर आप लोगों को कैसे बताया था, 1 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 1, जैसे 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया बेटा 3 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितने आ गए 12, सॉरी 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बेटा 16, सॉरी 16, 3 और 1 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहीं ये गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 के बाद 5 10 11 12, 5 से भी जाएगा बेटा डिवाइड, इससे जाएगा 5 से भी जाएगा। ठीक है, अब आपके हो गए 16, 15 थे, एक ये रह गया था 16 हो गया, यहां तक क्लियर है। टोटल फैक्टर अब मुझे निकालना है ऑड फैक्टर, क्या निकालना है ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर बेटा कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर देखिए, विषम घात देखिए, पहले विषम वाली कौन कौन सी है, ये भी विषम है और ये भी है। ठीक है, इन दोनों में कितना कितना है आपको बताया था 1 प्लस 1, जो विषम है विषम फैक्टर है उसमें 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, तो आपके और फैक्टर कितने हो गए 4, आप काउंट कर सकते हैं और फैक्टर कर लो 1 2 3 और एक और होगा 1 2 3 और वैसे काउंट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा ना ट्रिक याद करें है ना, ट्रिक की जरूरी नहीं है। और मैं अगर बात करूं और फैक्टर के बाद एक होता है क्या कहते हैं इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे, इवन फैक्टर की ट्रिक नहीं है बेटा है ना, डायरेक्ट याद करना। इवन फैक्टर क्या होता है, टोटल फैक्टर 16 में से भाई ये बता दो, अगर मैंने और फैक्टर निकाल लिए और पूरे मेरे पास फैक्टर है, मेरे पास कुल गुणनखंड है और मेरे पास और गुणनखंड है, अगर मैं से कुल में से अगर और निकाल दूं तो इवन ही तो बचेंगे, और 16 में से 4 गया 12, तो आपके कितने हो गए 12। अब आप कहेंगे प्राइम फैक्टर, आप प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 डायरेक्ट है ना, तो दोनों तरफ से हमें बता दिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपके कितने हो गए 1 2 3 4 5। या कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या है, प्राइम फैक्टर देख लो 3 और 1 4 और 1 5, ऐसे ऐड करते हैं, इसमें बेटा प्लस 1 नहीं करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ओके यहां नहीं करेंगे प्राइम फैक्टर, वो सीधे जितने भी प्राइम फैक्टर प्राइम ही निकलेंगे, जब हम प्राइम से निकालना है उससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ओके। अब हम फाइंड द सम ऑफ, हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 7। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ
योगफल निकालो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल, प्रथम 3 गुणज। ये कह रहा है 7 के प्रथम 3 गुणज का योगफल निकालिए। तो 7 के प्रथम 3 गुणज क्या होंगे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। उसका क्या निकालना है? सम निकाल दो। तो कितना हो जाएगा? तो 7 प्लस 14 7 21 और कितना हो? 14 और 7 7 11 21 21 21 सेकंड 21 21 दूनी 42। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, फाइंड द फैक्टर अब हम बात करेंगे आपकी एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ। ये आपका यही तक है, फैक्टर्स में यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं और बड़े इजीली से आप बेसिक से करना है इसको, ठीक है। हो सकता है ट्रिक एग्जाम हॉल में भूल जाए। एचसीएफ मैं आप किसकी बात कर रहा हूं? एचसीएफ की। और मैं आपकी किसकी बात करूंगा? एलसीएम। पैरेलल लेके चलेंगे दोनों को, है ना। एलसीएम हाई, एलसीएम को जीसीडी भी बोल देते हैं, काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। आज मैं कुछ बेसिक की भी बात करूंगा, बेसिक के बारे में आपको ट्रिक से भी बात करूंगा, और ट्रिक से भी एक और ट्रिक की भी ट्रिक है, वो लास्ट में बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा देखिए, फैक्टर मेथड। क्या होता है आपका? प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा होता है? प्राइम फैक्टर, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही होता है प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। ये आपका स्कूलों में यही सिखाया जाता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड। अब प्राइम, जैसे मेरे पास एक संख्या है 24, 32 और 40, तो प्राइम फैक्टर मेथड में भैया क्या होता है? पहले इनको कर लो फैक्टर। क्या कर लो? फैक्टर। जैसे 24 का किया, कितना आप डायरेक्ट कर सकते? अभी मैं बात बताऊं, पहले आप सीखिए। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो कितने हो गए प्राइम फैक्टर इसके? हो गए 24 के कितने हो गए? 2 की पावर 3 इंटू 3। यहां तक क्लियर है आपका? मैं साथ के साथ इरेज कर दूं इसे। अच्छा, 32 को कितने हो जाएंगे? 32 निकालिए। ये 2 से करेंगे 16 बार, 2 से करेंगे 8, 2 से 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी होगी? 5। ये आप पावर याद कर लेना, ठीक है, कभी कभार डाइट हो जाता है। और 40 का बताओ, 40 का कितना हुआ? वैसे 20 दूनी 40 डाइट कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, है ना। पहले बेसिक देखो, 40 40 से कितने हो जाएंगे? 2 से काट दो। प्राइम फैक्टर निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ये कितने बार गया? 20। ये कितने बार गया? 10। ये कितने बार गया? 2 5 जा, और ये कितने बार गया? 5। तो ऐसे कितने आ गए? 2 की पावर 3 इंटू 5। मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ, मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। और इसमें क्या निकालना है बेटा? लासा, लघुत्तम समापवर्ग, लासा निकालना है। अब मैं मासा की बात करूं, मासा आप लोगों को हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मासा लगता है ऐसे महत्तम समापवर्ग, बहुत बड़ी संख्या होगी, है ना। बात तो सही है, संख्या बड़ी होती है ना। अब मैंने बात, चलो इसके बारे में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन होता है, बताया था, याद है? तो वही होता है एचसीएफ। अब इस नंबर्स में कैसे याद रखेंगे? क्या करता है भाई ये बताओ। हाईएस्ट में जैसे कल हमने बताया था, जैसे कभी कभार हमें चीज दिखाई देती है और वैसी होती नहीं है। वैसे जैसे बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दुकान बहुत बड़ी है कोई भी, और हो सकता है सामान, है ना, इस तरह से। और तो इसी की तरह से इसका है, मतलब जैसा नाम है वैसा काम नहीं है इसका, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम इसके उल्टा मान के चलेंगे। हाईएस्ट में जो पावर है वो सबसे छोटी लेके चलते हैं। हाईएस्ट में जो फैक्टर्स हैं, जो गुणनखंड होते हैं, उसमें सबसे छोटी पावर लेंगे, और जो कॉमन होगा वही लेंगे। अगर कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? तो एचसीएफ में क्या करते हैं? महत्तम समापवर्ग। हाईएस्ट में क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम पहले तो देखेंगे कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और कॉमन अगर कुछ भी नहीं है तो 1 आंसर होता है। कितना होता है? 1। और 2 कॉन्सिक्यूटिव, चलो एक और बताएंगे इसमें, है ना। और ये बताओ एचसीएफ में बात करूं, क्या 2 अगर 3 नंबर है 1 2 3, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 में कॉमन हो, नहीं, सभी में। अगर 2 नंबर है 2 में कॉमन होना चाहिए, 3 है 3, 4 है 4, तो उनके सभी फैक्टर्स में कॉमन होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। और पावर कौन से लिखेंगे? हाईएस्ट में सबसे बड़ी, महत्तम, और काम उल्टा। पावर कौन सी देखते हैं? छोटी वाली, याद रहेगा। तो 2 की पावर 3, और
क्या जो रह जाता है उसे नहीं लिखते हैं? नहीं, क्योंकि हमने बोला मासा निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम कॉमन दिखते हैं, और कॉमन में भी पावर कौन सी दिखते हैं? स्मॉलेस्ट। अगर कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आ जाता है 1। अब देखिए 8 हो गया। अब देखो 8 में ये हम ट्रिक की बात करेंगे। जो 8 जो आपका आंसर आता है, आपको ऑप्शन में क्या देखना है? सबसे बड़ा देखना है। ऑप्शन में क्या देखना है? सबसे बड़ा ऑप्शन देखना है, और सबसे बड़े ऑप्शन में देखने के बाद उससे डिवाइड करना है। क्या जा रहा है? 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा। अगर हमें ऑप्शन से चेक करना है, तो ऑप्शन से हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन है उसे चेक करेंगे। उसे चेक करने के बाद ये देखेंगे वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम उससे छोटा वाला देखेंगे, फिर उससे छोटा वाला देखेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन से जब बताएंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी आप यहां तक बेसिक में, यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? इसी का लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे? जैसे यही है, आप कहें तो चलो यही निकाल देता हूं मैं, HCF इन्हीं नंबर्स का है। जैसे 24 के कितने थे? 2 की पावर 3 इंटू 3, 32। 30 को कितना है? 2 की पावर 5। ठीक है। और 40 का कितना हो गया बेटा? 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टर तो वही रहेंगे। अब मैं बात करूंगा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोवेस्ट में क्या है? इसका काम उल्टा है, ऐसे इसका भी काम उल्टा है। तो लोवेस्ट का नाम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना? बताया था वहां पे लीस्ट जो सबसे छोटा, लीस्ट जो क्या होता है? जो मल्टीपल होते हैं ना, मल्टीपल, और मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन होता है वही क्या होता है? एलसीएम। वहां बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब आप इसे समझिए, एलसीएम की बात करूं मैं तो इसका है लीस्ट, लेकिन इसे काम उल्टा है। यहां पे सीधे बात करते हैं। ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट में क्या करेंगे? कॉमन में लिस्ट नहीं देखेंगे, कॉमन में देखेंगे सबसे बड़ी पावर। क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात, है ना? और जो नहीं है कॉमन उनको भी लिखा जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब नहीं किसी में भी, दो में भी हो तो भी लेंगे। ठीक है। अब जी बताओ, अगर जैसे 2 होती, सपोज दैट ये नहीं होती, इसमें कुछ और होता है, इसका फैक्टर 5 होता, सपोज दैट इसका फैक्टर कितना होता, सपोज दैट इसका फैक्टर 5 और होता, सपोज। तो हम क्या करते बेटा? तो हम ये नहीं होता तो हम इसमें देखते बड़ी वाले पे, और 2 की पावर 5, और फिर जो रह जाता 3 इंटू 5 उसको लिख देते, फिर मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता। यहां तक क्लियर है? अब इसमें बताओ लिस्ट में कौन सी देखते हैं पावर? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली पावर कितनी है? 2 की पावर 5 इंटू 3। और 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32 इंटू 3, और ये कितना हो गया? 3 6 3। तो आपका कितना होगा? 96। यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? कुछ अच्छा, इसका ये वाला 5 है ना, 5 रह गया। चलो 5 देख देते हैं। ये 5 बेटा रह गया है। क्या रह गया? इसमें 5 है ना? इसका 5 और आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा चलिए। इसमें हम पावर देखेंगे बड़ी वाली। बड़ी वाली की पावर कितनी है? 2 की पावर 5। ठीक है। और लासा में जो रह जाता है, जो कॉमन के अलावा, उसको भी लिख लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 3 इंटू 5। और ये कितना हो जाएगा? 32। 32 गुणा 3 गुणा 5 15 कर दो, 15 दूनी 30, 15 45, 46 47 48, 480। ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। एलसीएम में जब चेक किया जाता है ना, तो इसमें क्या कर रहा था? जो एचसीएफ आ रहा था, एचसीएफ से संख्या को भाग दिया जाता है पूरी पूरी, जो बड़ा उत्तर होता है। मासा में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो ऑप्शन से करेंगे तो बड़ा देखेंगे, और एचसीएफ बड़ा होगा, बड़े से चेक करेंगे। बड़े से अगर भाग चला जाता तो वह होगा, नहीं तो इससे थोड़ी छोटी थोड़ी छोटी। ठीक है। ये इसका मतलब संख्या से संख्या इससे कट जाती है, गुणनखंड से संख्या कट जाती है ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या से गुणनखंड क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जो कट जाए वही उत्तर होगा ऑप्शन से। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा बेटा? ये अगर मतलब ये 480 है, ये इसका गुणज ही तो है, मल्टीपल गुणज तो निकालते हैं। तो मल्टीपल में क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको बताया था, जो जैसे 4 के मल्टीपल कितने होते थे? चलो दोबारा देखो। जैसे 4 के कितने होते थे? 4 1 4 मल्टीपल, 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो इसके जो मल्टीपल होते हैं उसमें पूरा भाग चला जाना चाहिए, भाग चला जाता है ना। और ये वाली मैं बात करूं, या तो इसके क्या होगी? इससे छोटी होगी, है ना? इसके सॉरी, इसके क्या हो? जो इसके इस वाले के इसके बराबर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। मतलब इससे पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है। और वो कॉमन में जाता था, वही एलसीएम होता था, जो पहले बताया था। अब मुझे बताओ, अगर मैं 24 से डिवाइड दूं, इसमें चला जाएगा। 32 से दूं तो चला जाएगा, 42 से दूं डिवाइड चले जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसे छोटा, अगर वैसे निकालते तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें किससे भाग चले जाते हैं? इससे।
अब मैं क्या चेक करेंगे, अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से बेटा ऐसे चेक करते हैं, हम देखेंगे लो एलसीएम में सबसे छोटी संख्या कौन सी देखेंगे, सबसे छोटा लासा देखेंगे ऑप्शन में, फिर देखने के बाद जिसका निकलवा रहा उससे डिवाइड देंगे, अगर उन सब एक दो है तो दो से, तीन है तो तीन से, अगर उन सबसे डिवाइड हो जाता तो वही ऑप्शन होगा, अगर ये नहीं होगा तो इससे थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, इस तरह से करते हैं। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? तो ये हमने बता दिया प्राइम फैक्टर मेथड। एक और क्वेश्चन बता दें यहीं से, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया क्वेश्चन, ये आपका एचसीएफ है, जैसे 12,7 है। अब ये बताओ आप 12,7 है, 12 के फैक्टर कितने होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 इधर, 7 के फैक्टर कितने होंगे, 7 का 7। अब आप ये बताओ, मुझे निकालना है इनका एचसीएफ मासा। बात हुई थी मासा निकालने के लिए, हम देखते हैं कॉमन, और कॉमन में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1, तो फिर क्या आ जाता है, मासा 1। एक क्वेश्चन आता है, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, कोई भी 2 लगातार संख्याएं हैं, उनका मासा हमेशा कितना होता है, 1। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, और दे रखा है विच क्वेश्चंस आर, विच ऑप्शन आर इनकरेक्ट या करेक्ट, इस तरह से आते हैं। तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेंगे, 2 लगातार संख्याएं लेंगे, उनका मासा हमेशा कितना आता है, 1। ध्यान रखना, करके देख लो, नहीं तो 2,3 मासा कितना आएगा, 1, कोई कॉमन नहीं है। और जैसे मैंने लिया 7,8, कुछ कॉमन है, नहीं है, 1। कोई भी नंबर ले लो, 10,11, 100,101, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1। हमेशा 2 लगातार संख्याओं का मासा, ये सॉरी मासा है बेटा, ये क्या है, मासा, मासा हमेशा कितना आता है, 1। यहां पे क्लियर? एक क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसका ये और बता दीजिए, है ना, इसका एलसीएम 12,7 और 12,7, 12 के फैक्टर कितने आए थे, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 7 के फैक्टर कितने थे, 7 का तो 7 था। आप ये बताओ, एलसीएम में ये होता है, कॉमन होता है, और कॉमन की लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर, लीस्ट लोवेस्ट, लोवेस्ट का काम उल्टा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लिखते हैं। अब सपोज दैट कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो जो भी है उस सबको लिख दो, है ना, या अगर इसमें कुछ कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे होता है सपोज दैट, जैसे आपको किया था, ये कॉमन नहीं होते हैं, उनको भी लिख देते हैं, पहले तो कॉमन वाले थे, कॉमन कुछ है नहीं है। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो एक काम करो, जो है सब लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 4 4 12 12 7 84, 12 7 84, है ना, 2 की 4 4 3 12 12 12 7 84। यहां तक क्लियर है? ये आपका बेसिक मेथड था, बने रहिए। अभी हम आपको ट्रिक से बताएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक होगी, और वो आपको नवोदय विद्यालय नहीं, हर एग्जाम्स में आपके काम में आएगी। ये वाला टॉपिक है, हर एग्जाम, हर टॉपिक से आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डिवीजन मेथड। क्या बात करूंगा? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड वो भी था और ये भी है, वो आपका सॉरी वो प्राइम फैक्टर था, है ना। यहां हम ले लेते हैं पहले एचसीएफ, और यहां आपका ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां समझिए क्या होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये होता है, जैसे में एचसीएफ निकालना है, एक तो डिवीजन इस तरह से डिवाइड देते हैं, इस तरह से, है ना, उसे अभी बताएंगे। पहले इसे देख लो सिंपल वाले को। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 24, वही क्वेश्चन है 24, 32, एक ले लिया 40। ये वाला भी लॉन्ग डिवीजन जो भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आप कहेंगे सर ऐसे तो एलसीएम निकालते हैं, बात आपकी सही है, ऐसे एलसीएम ही निकालते हैं 24, 32 और 40। बेटा अगर हम आप ऐसे निकाल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले अगर मुझे ऐसे एचसीएफ निकालना है तो मैं एक ऐसी संख्या देखूंगा, चाहे वो कोई भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, चाहे प्राइम हो या फिर ऑड हो या इवन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों को विभाजित कर रही हो। अगर 3 है तो 3, अगर 2 है तो 2, 4 है तो 4। हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें ये 3 है तो तीनों को विभाजित कर दे, और जब तक विभाजित करते रहेंगे जब तक तीनों को विभाजित करे, एक को नहीं कि 2 को विभाजित कर दे। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, सभी को विभाजित करेगा, और जब तक सभी संख्याओं को विभाजित करता रहेगा तब तक हम विभाजित करते रहेंगे। क्लियर है? अब आप ये बता दो इसमें कितने का भाग चला जाएगा। मैं अगर भाग की बात करूं, तीनों से 8 से चला जाएगा, तीनों से दे दो, इसमें कोई मतलब नहीं है। और आपका प्राइम है, ऑड है, इवन है, कोई मतलब नहीं है।
8 से चला जाएगा, 8 3 या 24, 8 चौक 32, 8 5 जा 40। क्या अब इसमें किसी से चला जाएगा? नहीं जाएगा भाई। नहीं, आप कहोगे सर कि अगर यहाँ 3 होता, यहाँ पे 6 होता, 3 बन जा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 6 होता, सपोज दैट 3 होता, 6 होता, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। नहीं, अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों ही कटनी चाहिए, ठीक है। इसमें उसमें डिफरेंस बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो मतलब जो है, अगर 3 अब किसी से जाएगा, कोई ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या हो, कोई संख्या है जो इस तीनों को काट रही है, नहीं, तो मासा कितना हो गया? मासा आपका एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा? 8, मतलब एचसीएफ आपका कितना होगा? 8। यहां तक आपको क्लियर है, कंफर्म है? चलिए अब मैं इसकी बात कर रहा हूं इस वाले मेथड से, ठीक है। तो इस वाले मेथड से वैसे आप जनरली जानते हैं, जो पहले सर 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 2 3 5 7, है ना, 11, मतलब प्राइम फैक्टर से काटते हैं, किससे काटते हैं? प्राइम। लेकिन हम आपको, वो आपका अच्छा मेथड है, आपको स्कूल में वही कराते हैं, उससे करते हैं, वो अच्छा है, ठीक है। थोड़ा टाइम देता है एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। तो अब हम इसमें बात करेंगे, हम कोई भी ऐसी संख्या देखेंगे जो या तो तीनों को विभाजित कर दे, या तो तीनों को विभाजित कर दे, या 2 को विभाजित कर दे, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर बताओ, कोई तीनों से काट रहा है? मेरे ख्याल से 4 से संख्या कट रही है, 4 से काट दो। अच्छा, मैंने ये कही थी 3 है, तो 4 से कट रहा, बहुत अच्छी बात है। अगर 2 को भी काट दे, कितने को भी काट दे? 2 को भी काट दे, एक नहीं, सिंगल की बात नहीं करेंगे, फिर तो दूसरा मेथड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंगल नहीं, सिंगल वाला 1 1 वाला नहीं ले रहे, ये दूसरा ले रहे हैं हम, है ना, है उसी के सेम। हम किसी भी, किन्हीं भी जो 2 संख्याएं हैं, जो 2 संख्याओं को काट दे, ऐसी संख्या से भाग दो, तो कौन से कट जाएगा? मैं अगर 2 से दूं, 2 से कट जाएगी, बस। सिंगल नहीं लेना है, 2 से, कितने से ले लो? 2 से, 2 3 6 2 4, ठीक है। अब ये तो 1 है ही, अब ये किसी से कट जाएगी, कोई 2 संख्या है, इसमें 3 है तो 2 संख्या है, 2 संख्या किसी एक संख्या से कट जाएगी? नहीं, बस इतना ही छोड़ देंगे, डायरेक्ट निकाल दो। क्या निकाल दो? तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 × 2 × 3 × 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौक 96, तो आपका कितना हो जाएगा? 96। यहां पे आपको कंफर्म है? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? और हाँ, इसमें इसका भाग जाएगा, यस, चेक करो, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 2 से तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप स्कूलों में करते हैं। स्कूलों में कैसे करते हैं, स्कूल के हिसाब से बता दूंगा। स्कूल की मैं बात करूं, आपके स्कूल में ऐसे तो करते हैं, 2 से काट दिया, इसका कितना आया था शायद, अभी ध्यान नहीं है, 2 12, और ये आपका होगा 16, 2 3 4, प्राइम नंबर से काटते जाते हो, है ना, 2 से 2 6 12 2 16। अब इसमें नियम अलग है, इसमें जब तक करेंगे जब तक 1 1 नहीं आ जाए, ये वाला जो आप कर रहे हो, 2 3 या 6, 2 4 या 8 1। अब कितने से कट जाएगी? 2 से कट जाएगी, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगी, अभी प्राइम फैक्टर से काटते हैं ना। अब कितने से कट जाएगी? 3 से, तो कितना हो गया? 2 एलसीएम बता दो, 2 जाओ, 2 4 2 8 2 16, 16 2 32, 96, वही आएगा। आप कैसे भी निकालना है, क्लियर है? जो अच्छा लगे, वैसे वो वाला ज्यादा सही है, समय की बचत होगी, मेन चीज है समय की। और 24 15 18, और समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक को ले लूं, है ना। पहले वाले को दोबारा बताता हूँ, चलो। मैंने एक नंबर लिया 24 15 18, क्या ले लिया? 24 15 18, मतलब कोई संख्या ऐसी बताओ जो तीनों को काट रही हो, 3 से चला जाएगा, 8 24 5 15 3 18। अब कम से कम 2 संख्याओं काटनी चाहिए, तो फिर डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 संख्याओं को काट दे, मैं 2 से कर दूं, 2 को काटना चाहिए, 2 चौको 8 5 10 2 3 6, बस। अब 2 को काटेगी, 2 को काटनी चाहिए, इस मेथड से करें, 2 को काट रही है, नहीं काटी, तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3, चलो लिख देते हैं, 3 2 6 4 5 3, 3 2 4 5 3, ठीक है। 3 2 6 6 5 30, और 30 गुणा 12, 12 3 36, तो आपका कितना होगा? 360। क्लियर है यहां तक? आप कहें अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, है ना। चलो, अच्छा, इसमें एक और बताते हैं। चलो, जैसे एक संख्या है, जैसे हमने 12,7 ली,
आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करे। अगर कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। एचसीएफ कितना हो जाएगा, सीधे 1। अगर कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट सीरीज कर रहे थे, वो आपकी हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर्स में आपकी जारी रहेगी। ठीक है, वो भी चलती रहेगी, ये भी आपका कोर्स चलता रहेगा। फाइंड द सम ऑफ, चलो फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द, ये क्वेश्चंस पता नहीं आपको कितने बार आया, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम, 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 2, फर्स्ट 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 2। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 के प्रथम 5 अभाज्य गुणनखंडों का योगफल निकालिए। हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हैं, 2 के प्रथम 5 अभाज्य गुणनखंडों का योगफल निकालिए। तो 2 के प्रथम 5 अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 3, पहला हो गया 2, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा 5 7, 7 के बाद आपका कितना हो जाएगा 8 9 10 11 11। अब इनको ऐड कर लो, 2 और 3 5, 5 पर 10, 10 17 17 17 27 27 और 28 28। ये आपका एग्जाम में ऑल इंडिया सैनिक में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक और देखिए, फाइंड द, तो मैंने एक लाइन बताई थी, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है, कोई भी 2 लगातार संख्याएं हैं, उनका मासा हमेशा कितना होता है 1। ध्यान रखना, लिख लेना आपने, आप नोट कर लेना। ठीक है, फाइंड द, कोई भी 2 लगातार संख्याएं हैं उनका मासा हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, 2 के प्रथम 5 गुणजों का क्या निकालो, योगफल। तो 2 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे बताओ, 2 2 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 हो गया 5। अब इनका क्या कर लो, योग, क्या कर दो, योग कर दो। ये आपका वो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 10 22, 22 और 8 30। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे, अच्छा बेटा लासा की मैं बात करूं तो लासा क्या होता है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या से क्या हो जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का लासा होती है। और मैं मासा की बात करूं तो मासा क्या निकल के आता है, जैसे 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर देती है। ठीक है, तो मासा से क्या हो जाती है, संख्या भाग चला जाता है ना, मासा से क्या चला जाता है, संख्या भाग, बताया था थोड़ी पहले, वही है। अब मैं बात करूंगा एचसीएफ की, बात कर रहे हैं, एचसीएफ कंटिन्यू है और ये है आपका, चलो एचसीएफ है। ठीक है, अब एक होता है आपका डिवीजन मेथड, वो भी डिवीजन था, ये भाग की लंबी विधि है ना, भाग विधि, भाग, वो भी डिवीजन हमारा ही था, लॉन्ग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये आपका कहना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या बोलते हैं, एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड भाई क्या होता है, देखिए जैसे 168 है और ये है आपका 189। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो डिवाइड करके करते हैं ऐसे करके, है ना, वही मेथड है।
ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं हैं या सपोज दैट तीन संख्याएं हैं या दो संख्याएं, तो पहले दो संख्याओं को निकालेंगे, फिर जो लास्ट में जो आता है ये वाला है ना डिवीजर, जो डिवीजर आता है, फिर डिवीजर से क्या करते हैं, अगर तीन संख्या पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, डिवीजर आएगा, फिर डिवीजर का उसका फिर दोबारा निकालेंगे तीन संख्या को, इस तरह से करते हैं। जैसे अब इसका भागफल विधि से देखिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड दे दीजिए, कितने बार जाएगा भाई, बड़ी बार जाएगा, 2 बार का तो मतलब 168, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ये वाली संख्या यहां लिख देंगे। आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत इजी आते हैं और हो जाता है आराम से, जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। ठीक है, और ये आपका कितने बार जाएगा, 8, ठीक है ना, 8 में 16, 8 बार चला जाएगा एक। तो ये अंतिम वाला जो होता है ना, ये वाला डिवीजर, इसी को मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस लास्ट डिवीजर को, जो डिवीजर होता है, भाजक क्या होता है, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, भाजक होता है ना, अंतिम भाजक, लास्ट डिवीजर, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। बेटा क्या बोलते हैं, इसी को एचसीएफ। ये आपका एचसीएफ कितना हो गया, 21, और 21 से अगर मैं भाग दूंगा ना इसमें, तो ये पूरा पूरा कटेगा। अगर एक और संख्या होती सपोज दैट, तो हम क्या करते, 21 का ऊपर उसका निकालते। कहने का मतलब ये वाला जो है, ये डिवीजर है, तो पहले हम डिवाइड देंगे, रिमाइंडर हो जाए, अब रिमाइंडर से इसमें डिवाइड देंगे, और ये जब तक प्रोसेस करेंगे जब तक यहाँ पर रिमाइंडर कितना नहीं आ जाए, 0। यहां तक कन्फर्म है आप लोगों को। चलिए एक संख्या, एक क्वेश्चन और लिखिए। जैसे मैंने लिया 434, 403 ले लिया, और ले लिया 434, 434। बड़ी संख्या में लार्जेस्ट नंबर में छोटी वाली संख्या का डिवाइड देंगे, कैसे भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो कर सकते हैं। तो इसमें डिवाइड दे दो, ये भाई कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 403, कितना बचा, नहीं सॉरी 434, चलो 434 करते हैं, इजी घट जाएगा। 4 में से 3, 434, हाँ 4 में से 3 या 1, और ये आपका बच गया 31। अब आप डिवाइड देना, ये वाला कहाँ जाता है, यहाँ, यही तो जाता है, देखना 403, और ये कितना बार जाएगा, ये बार चला जाएगा 3, गलत कैसे हो गया, 430, 31 का मतलब, हाँ नहीं सॉरी 30 बन जा 30, पहले जाएगा 31 बन जा 30, 10 में से बन गया 9, अब उतारेंगे 3, अब कितने बार जाएगा, अब 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3, 3 जा 3, 3 जा सॉरी 3 बन जा 3, और 3 जा 9। तो आपका जो लास्ट वाला है, जो लास्ट अंतिम भाजक है, ये लास्ट भाजक क्या बोलते हैं, लास्ट डिवीजर, यही आपका HCF, जो लास्ट वाला क्या होता है भाजक, यही आपका क्या होगा 31, HCF होगा। इससे मैं अगर भाग दूंगा ना, आप ये ध्यान रखना, इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं ऑप्शन से, जो भी बात कर रहे थे आपको कि बिना निकाले कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने लिया 12, HCF, आपके एग्जाम में ये छोटे से आते हैं, फाइंड LCM, फाइंड LCM, फाइंड LCM किसका हमने, जैसे 12, 20, फाइंड HCF बता रहे हैं, फाइंड HCF जो अभी बताया था आपको, HCF बता रहे हैं ना, फाइंड HCF ऑफ 12, 20, कैसे निकालेंगे, ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन तो बहुत जल्दी होता है, 4, B का है 3, C का है 5, D का है 2। मैंने बताया था अगर आपको HCF निकालना है तो HCF में कौन सा ऑप्शन देखते हैं, बड़ा वाला, बड़े से देखो, क्या 4 से डिवाइड जा रहा है, यस, बस हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 4 से सपोज दैट नहीं आता तो इससे थोड़ा सा, सॉरी पहले 5 से चेक करेंगे, कहां से चेक करेंगे, 5 से, हाँ 1 मिनट, पहले कहां से चेक करेंगे, 5 से चेक करो, 5 से जा रहा है इसमें डिवाइड, इसमें नहीं जा रहा, 5 4 जा 20, मतलब दोनों में अगर दो संख्या है तो दोनों में भाग जाना चाहिए। क्या 5 से कट रही है, दोनों संख्या कटनी चाहिए, नहीं कट रही है। अब 5 के बाद पहले बड़ी संख्या, बड़ी के बाद मासा में बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, बड़ी वाली के बाद थोड़ी छोटी लेंगे 4 से, क्या 4 में इसका जा रहा है 4 3 या 4 5, दोनों में जा रहा है, तो आंसर कितना होगा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिया मैंने,
फाइंड, ये एचसीएफ है आपका, है ना, फाइंड एचसीएफ। फाइंड एचसीएफ कितने का है? 18,19। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से करते हैं। इसके ऑप्शन है 9 बी, बी दे रखा है 18 और सी दे रखा है 6 और डी दे रखा है 3। कहां से चेक करेंगे बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर से, बड़ी वाली संख्या से। अच्छा, बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 18। क्या 18 से कट रहा है? यस। और क्या 18 से कट जाएगा? यस। जब 18 से कट रहा है 90 भी कट रहा है, और 18 से कितना कट रहा है? 80 भी। तो आपका कितना हो जाएगा? 18 5 90 है ना, तो कितना हो जाएगा? 18। अगर 18 नहीं आ रहा तो 18 के बाद फिर चेक करते 9 से, 9 से नहीं आ रहा तो कैसे कैसे करें? ठीक है, डायरेक्ट कोई सॉल्व करने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक की बात करूंगा, डिफरेंस मेथड की। अभी हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को? एचसीएफ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके क्वेश्चन सीधे हो जाते हैं बेसिक से। अब ये ट्रिक है, काफी इससे करना और फिर ऑप्शन से करना सबसे अच्छा। ठीक, ट्रिक क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं? डिफरेंस मेथड। मतलब डिफरेंस निकालते जाते हैं। क्या निकालते जाते हैं? डिफरेंस, और एचसीएफ निकालते हैं। हम अभी क्या कराना है आप लोगों को? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने एक नंबर लिया 22 और एक नंबर लिया आपका 33। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ क्या करते हैं बेटा, जैसे कोई नंबर है ए है, एक नंबर है बी, तो पहले आप इनका डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? डिफरेंस, अंतर। इसे बहुत आराम से समझना है ना, अंतर निकालते हैं, है ना। इसका जो अंतर आएगा, हो सकता है वो संख्या को पूरा पूरा काटे, वही एचसीएफ हो जाए। या तो ये डिफरेंस होगा इसका एचसीएफ, या डिफरेंस का फैक्टर, डिफरेंस का गुणनखंड क्या होगा? एचसीएफ। या तो डिफरेंस होगा और डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस, फैक्टर ऑफ डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब या तो इनका जो अंतर है वही एचसीएफ हो जाएगा, या जो अंतर का जो गुणनखंड है, और गुणनखंड भी हम कैसे लेते हैं? हाईएस्ट में हाईएस्ट गुणनखंड लेते हैं, हाईएस्ट फैक्टरी तो लेते हैं, वहां पे था हाईएस्ट फैक्टर में लिया था, आपको याद हो शुरू शुरू में, तो हाईएस्ट वाले को लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड इनका जो अंतर है, अंतर के जो फैक्टर आएंगे, और फैक्टर में भी आंसर कौन सा होता है? एचसीएफ के लिए हमेशा हाईएस्ट वाला होता है। चलो इसका करो, अब देखो समझो इसका अंतर कितना होगा? डिफरेंस। और हाँ बेटा, अगर 3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी, तो हम क्या करेंगे? जिसका अंतर छोटा होगा, जिसका डिफरेंस छोटा होगा, उससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़े वाले डिफरेंस से निकालेंगे तो टाइम लगेगा। बड़े वाले से भी होगा, छोटे वाले से, छोटे वाले डिफरेंस से हमारा उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा, बड़े वाले से निकालेंगे लगेगा टाइम। तो हमेशा अगर आप अंतर निकालो 3 संख्या, तो जिसका अंतर कम आए वहां से आप निकालो। पहले अंतर निकालेंगे, अंतर से चेक करो डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर अंतर से काम नहीं हो रहा है, फिर उसका गुणनखंड निकालो, जो उसका लार्जेस्ट होगा, जो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, वही क्या होगा? उसमें से छांटेंगे कौन सा डिवाइड जा रहा है, वो आपका एचसीएफ होगा। यहां तक बात क्लियर है? चलो ये बताओ 22 और 32 इनका अंतर बताओ, अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, और इस वीडियो को, हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और डिफरेंस कितना हो गया? 11। अंतर हो गया 11, डिफरेंस कितना आ गया? 11। अच्छा ये तो 11 2 जा 11 3 जा, मतलब जो डिफरेंस है इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो सीधे एचसीएफ कितना आ गया? है सबसे इजी, कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब बेसिक के हिसाब से आपको वो भी बताना जरूरी है, स्कूल के हिसाब से। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद अगर डिफरेंस जो है डिवाइड कर दे, तो वही हुआ आपका एचसीएफ। अगर नहीं हो तो फिर डिफरेंस जो आया है, जो अगर 3 संख्या है तो जिसका डिफरेंस कम हो उसके द्वारा फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हम जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा, जिससे डिवाइड चला जाए सब में, वही आपका क्या होगा? आंसर। यहां तक कंफर्म है? क्लियर है? चलिए और देखें। एक और ले लिया मैं 26 और एक ले लिया 39। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 13 कितना आ जाएगा? 13। अच्छा 13
13 से डिवाइड हो रहा है, 32 या 33 जा डिवाइड हो रहा है, सीधा आंसर। तो एचसीएफ कितना हो गया, सीधे डिफरेंस हो गया। कोई जरूरत है इसे सॉल्व करने की? नो। अब देखिए एक और ले लो, 20,12, 20,12, 20 और 12 का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। अच्छा ये बताओ, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा जो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर, है ना। अभी आपको बताया था पहले 20 और 12 का हमने क्या निकाला, डिफरेंस। क्या डिफरेंस से इसमें डिवाइड जा रहा है? अगर डिफरेंस से नहीं जा रहा है तो इसके करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर, बताया था। फैक्टर करो, जैसे मैंने इसका फैक्टर किया, और फिर फैक्टर में भी कौन सा होगा, लार्जेस्ट फैक्टर वाला। तो 8 से नहीं जा रहा तो इसके कितने हो जाएंगे, सॉरी, 2 4 जा 8, और कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, बस। अच्छा 4 से जा रहा है, 2 से स्मॉलेस्ट से नहीं लेंगे। जब भी चेक करते हैं, आपको बताया था ऑप्शन में, हमेशा जो फैक्टर चेक करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लार्जेस्ट वाले से चेक करते हैं, ठीक है। तो 4 से चला जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 4। क्लियर है यहां तक? पहले अंतर निकाला, अगर डिफरेंस से नहीं जा रहा है तो डिफरेंस का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर, और जो भी लार्जेस्ट फैक्टर होगा वही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर? और देखो एक और ले लिया मैंने, 3 नंबर लेते हैं, 48, 90, 120, ठीक है। तो पहले ये बताओ, इसमें अगर मैं फैक्टर की बात, इसमें क्या निकालते हैं, डिफरेंस। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। और डिफरेंस में आपको बताया था जिसका अंतर कम हो वहां से सॉल्व करते हैं। ज्यादा वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ज्यादा वाले से सॉल्व करेंगे तो उनके फैक्टर वगैरह करते हैं ना, अगर वो नहीं हो तो इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हमेशा कौन सा फैक्टर लेते हैं, अंतर कौन सा लेते हैं, छोटा वाला। अब इसका घटा दो, 10 में से 8 कर दो, और ये आपका होगा 42, और ये आपका डिफरेंस कितना आएगा, 90, 100, 10, 20, 120। तो आपको कम डिफरेंस वाला लेना है। कौन सा लेना है, कम वाला। ज्यादा वाले से करेंगे टाइम लगेगा। अच्छा ये बताओ मुझे, 30 से बताओ, क्या ये 30 से कटेगी, 30 सेकंड, 30, 30 दूनी 60, ये तो कट रही है 30 या 30 से, लेकिन क्या ये संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। तो 30 के क्या करेंगे, फिर दोबारा फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, दोबारा फैक्टर, फैक्टर से निकालेंगे। अब फैक्टर कैसे होंगे भाई, इसके हो गए 1,30 लेने की जरूरत नहीं है, 2,15 कर दो, और 3, कितना कर दो, 2,13, और ये कर दो 3,10, और कितना कर दो, 5,6, ठीक है। 2,15, 3,10, और 4 होगा नहीं, 5,6, ठीक है। बस क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, एक बात बताना, ध्यान से समझना बेटा, यहां से हमें ऐसा ही तो फैक्टर चाहिए, हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो इन तीनों को काटे और लार्जेस्ट फैक्टर हो। अब आप ये बताओ, किसी के लास्ट में अगर 8 वगैरह हो, किसी के लास्ट में 8 हो, तो क्या कभी वो 5 से कट जाएगी डिविजिबल रूप से? कभी नहीं कटेगी। जिसके एंड में 5 से, आप जानते हो ना, लास्ट में 0 और 5 हो, वही तो कटती हैं। तो ये क्या आंसर होगा, नहीं होगा। 10 से, और 10 से कट रही है तो भैया लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी तो कटेगी, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब मैं 6 को चेक कर लूं, 6 होगा या नहीं होगा। 6 को देखो, 6 से 8 जा 6 8, और ये कट गई 6 6 6 5 30, ये कट गया 6 12। कितनी इजी ट्रिक है, समझ में आ रहा है? ठीक। एक और देखिए, 44, 44, 66, और है 110, ठीक है। तो पहले निकाल लो, डिफरेंस निकाल लेंगे छोटे वाले का, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, 44, 54, 64, 22, और इसका कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहां से देखो, क्या 22 से कट रही है, 22 दूनी 44, 22 3, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, ये भी कट रही है, मतलब तीनों संख्या कट रही है। हो गया मासा, बस 22। कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत समझ में आ रहा है। कितना हो गया, 22। अगर 22 नहीं होता तो 22 के फिर क्या करते, फैक्टर। और फिर ये फैक्टर में हमने सबसे बड़ा वाला फैक्टर, लार्जेस्ट फैक्टर को देखेंगे जिससे डिवाइड जा रहा हो। थोड़ा सोचते हैं, डिविजिबल रूल का भी उपयोग करेंगे, जल्दी होगा, ठीक है। समझ आ गया यहां तक? अब देखो, एक मैंने क्वेश्चंस काफी लिया, 926, चलो
चलो 58, 58, 132 और ये है आपका 148। क्वेश्चंस को करके देखना आप लोग बार बार, है ना। और बहुत पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। और डिफरेंस किसका ज्यादा है, ये 58 है और ये आपका 132 है, ये 148 है। इसका डिफरेंस तो काफी आएगा, इसका डिफरेंस कम आएगा, कम डिफरेंस वाले को लेना है, ज्यादा डिफरेंस वाले को नहीं लेना है। तो इसका निकाल दो। 8 में से 2 गया आपका बचा 6, है ना। 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 16। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 16 से 16 16 32 33 34 64 क्या जा रहा है डिवाइड। जब ये डिवाइड नहीं जा रहा तो ये तो हुआ नहीं, है ना। तो डिवाइड नहीं जा रहा है, किसी सबसे डिवाइड जाना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं जा रहा तो इससे क्या करेंगे, फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर का 16 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2,8, ठीक है। और हो जाएगा 2,8 और 4,2। इसके जो फैक्टर करते हैं बेटा, है ना, हमेशा प्राइम फैक्टर में ले लिया करो जो भी है। अच्छा ये बताओ 8 से जाएगा, 8 से तो 8 से जाएगा, चेक करो। ऑप्शन से करूं मैं, चलो ऑप्शन से बता दूं। सबसे अच्छा ऑप्शन बी, बी का है सी का है 3, डी का है। चलो आप सबसे अच्छा ऑप्शन से बता दो, है ना। डिवाइड देंगे 8 का, जिसमें 8 का डिवाइड नहीं जाएगा किसी एक में, है ना, फिर 4 से चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑप्शन से, ऑप्शन आपके गिवन आएंगे तो ऑप्शन में आप कौन सा देखोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कौन सा देखते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े से चेक करेंगे। क्या 4 से डिवाइड जा रहा है, चेक करो। 4 से डिवाइड जा रहा है, 4 एकम 4, नहीं जा रहा। 4 से जा रहा है डिवाइड, नहीं जा रहा। 116 16, 1 मिनट, 4 एकम 4, नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा 4 एकम 4 नहीं होगा। 2 से चेक करो, 2 से कट जाएंगे, 2 से तो सारे कट जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। क्योंकि ये 8 से कट नहीं रहा है और 4 से भाग इसमें नहीं जा रहा है 58 में। जब भाग नहीं जा रहा तो आपका उत्तर होगा नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। चलो मैंने क्वेश्चन लिया 1892 और 1800। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी दो लगातार संख्याएं होती हैं उनका मासा हमेशा कितना होता है, 1। कभी भी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ट्रिक बता दो। चलो ट्रिक में क्या है, ट्रिक में क्या है, इसकी डिफरेंस कितना है, 1। अगर डिफरेंस 1 है, 1 से डिवाइड नहीं जाएगा, 1 से डिवाइड चला गया, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया सीधे। और वैसे आप निकाल के देखो इस तरह से, है ना। आपको इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद या सबसे अच्छा ऑप्शन से कर दो, कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया यहां तक। चलिए यहां तक आपको कंफर्म है। अब मैं कुछ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं, एलसीएम की ट्रिक से कराते हैं, ठीक है। और बाद में कराएंगे, इससे काफी क्वेश्चंस हो गए। चलो एलसीएम पे आ जाओ। अब एलसीएम कराते हैं ट्रिक से, ठीक है। क्या है ट्रिक, जैसे कोई नंबर है 6, 12, 24 और 48। बेटा पहले आपको ये देखना है, मुझे ट्रिक से निकालना है। पहले ये देखेंगे अगर कोई गुणनखंड, सॉरी अगर कोई संख्या इसके मल्टीपल में आ रही है, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या में आ रही है तो उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कोई संख्या, क्योंकि एक बात कहो, ये वाला 6, इसमें 6 छिपा हुआ है ना भाई, 2 6 जा, अगर इसमें छिपा हुआ है तो हमें इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, कट गया। और मैं इसकी 6 तो नहीं 12, ठीक। अब मैं 12 की बात करूं, क्या 12 इसमें से किसी में भी हो, जरूर नहीं उसके पड़ोसी में हो। 12 तो नहीं 24 इसमें आ रहा है, 24 तो नहीं 48 इसमें आ गया। तो सीधे लासा कितना हो गया, 48 निकालने जरूरत है। तो लासा कितना आ गया, है कितना इजी। और देखो आ रहा है मजा। अब हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 5, 15, 20, 30। बताओ, चेक करें कोई किसी में है। 5 3 जा 15, सॉरी इसे नहीं काटेंगे। 5 3 जा 20। अब कोई किसी में कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। लेकिन ये तो इसमें है ना भैया, इसके गुणनखंड है ना, 30 में 15
15 दूनी 30, इसमें 15 छिपी है ना, तो कितने आ गए 20,30। अब इसमें कोई है, अब एक काम करो, इसे प्राइम फैक्टर से निकाल दो, है ना। और जो प्राइम फैक्टर वो लेंगे हमेशा, इसको जो ब्रेक करते हैं ना वो प्राइम फैक्टर में करना। कितने करना प्राइम फैक्टर में, जैसे 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7, 2 3 5 7 प्राइम फैक्टर होते हैं ना। प्राइम फैक्टर में आप तोड़ के करेंगे, कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर में आप तोड़ के करेंगे। तो इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 10 दूनी 20, मतलब है ना, या 2 की पावर लेना, या 3 की पावर लेना, या 5 की लेना, या 7 की, इस तरह से, ठीक है, या जो भी है प्राइम फैक्टर की। तो इसे कैसे करोगे, 10 दूनी 20, 2 2 10 4, तो ये आपका कितना होगा 4 इंटू 5, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5। दोबारा ध्यान से सुनना, इस ट्रिक से करने के लिए मैं या तो 2 की पावर को लूंगा इकट्ठा, किसी में और में नहीं देंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे अलग अलग, है ना, 2 3 5 7 के हिसाब से जो भी है अप टू। और मुझे 2 की पावर है तो 2 की पावर के हिसाब से लेंगे, 2 की पावर मैंने इसमें अलग कर दी ना, ऐसे किसी में 3 की पावर हो, 5 की पावर हो, 7 की पावर हो, इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, अलग अलग करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। 4 इंटू 5 ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया करो, 6 5 या 30, और फिर कर दो 2 3 या 6, ऐसे कर दिया करो, 2 बार तोड़ के, है ना, जिसमें तोड़नी है। तो ऐसे कितने हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका निकाल लो, क्या निकाल लो, एलसीएम। एलसीएम क्या निकालना है भाई, आपने बताया था ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, वही है 4 और 2, भाई 2 2 की पावर है, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 4 और 2, इसमें ऐसे यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 9 होता, तो ठीक। अब बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 4 है और 2 है, तो इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, बड़ी वाली, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, बड़ा वाला 2 का स्क्वायर है, तो इसका कितना आ गया 4। और दूसरे नंबर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लासा निकालना ना एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 आ गया। और इसमें कितना बचा 3, जो रह जाता है उसको भी लिख दे रहे हैं, 4 सॉरी 5 3 आएगा बेटा, कितना आएगा 3, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, तो आपका आंसर कितना होगा 60। यहां तक क्लियर है। चलिए और लो 7 14 और 13। अच्छा ये बताओ, कोई किसी में है, पहले तो ये चेक करो, कोई किसी में है, अगर कोई किसी में है तो उसे काटते जाओ। क्या निकाल रहे हैं हम अभी, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा ये देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सॉरी इसे काटेंगे नहीं बेटा, है ना, 7 2 जा 14। अब आप ये बता दो, एक नंबर 13 है, हम इसके कुछ भी फैक्टर करें, और एक नंबर 14, अगर कोई भी नंबर है, जैसे आप एक बात बताना, बहुत ध्यान समझना, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, आप समझना, मैंने किया 1,2 और इसका 1,3, और प्राइम फैक्टर ही लेते हैं सीधे 2 और 3, इसमें कुछ भी कॉमन है प्राइम फैक्टर लेते हैं ना, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 3, मतलब 6, कितना होगा 6, यही तो था। अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसका क्या कर देते हैं, गुणा, सोचने की जरूरत नहीं है। और तो 13 इंटू 14 कर दो गुणा, 13 चौक 52, 13 13 13 5 18, तो कितना हो जाएगा 182। कितना इजी है। और देखो मैंने एक संख्या लिया, एलसीएम निकल रहा है, मैंने एक संख्या लिया 4 12 17 और ले लिया मैंने 24। चलो ये देखो कोई संख्या किसी में है भाई, ये तो इसमें आ गई 4 3 जा, या उसमें डिवाइड चला जाए, किसी में भी चला जाए, ऐसा नहीं कि पास का हो, कहीं से भी डिवाइड चला जाए, काट देंगे। 12 इसमें है, 12 दूनी 24, इसके गुणनखंड में है तो इसका निकाल देंगे। अब ये बताओ 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर है, और आपको बताया था प्राइम नंबर अगर आ जाए तो इसका क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 इंटू 20, 17 60, ये आपका होगा 408। क्लियर है यहां तक। और देखो 3 3 4 12 18, आपको लग रहा है कितना बड़ा है ना, 24 36 72, 3 4 12 18 18 24 36 72। चलो इसे करो, ये बताओ चेक करो कौन किस में आ रही है, ये वाली इसमें आ गई, 3 बताओ 3 इसमें आ गई, और बताओ 12 किस में आ गई, इसमें आ गई, 18 किस में आ गई, इसमें आ गई, और 24 कितनी आ गई, इसमें आ गई, 24 किस में आ गई, इसमें, और 36 किस में आ गई, इसमें। कितना हो गया सीधे 72। लासा कितना हो गया एलसीएम है। इसमें कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ना।
चलिए, आप लोगों के एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट हो जाते हैं ऑप्शन से। ठीक है, हम ऑप्शन जब एमसीक्यू कराएंगे तब आपको बताएंगे। एक हमने संख्या ली 100, एलसीएम है ना, एलसीएम। जैसे मैंने एक संख्या ली 120 और 450, ये आपके हर एग्जाम्स में काम आएगी, कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, अब देखो 120 450, अब इसमें तो भाई कोई भी संख्या कट नहीं रही है, अगर नहीं कट रही है तो प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है ना। तो इससे कितना हो जाएगा बताओ, 60 दूनी बात, राइट, ऐसे करते हैं बेटा, है ना, 120 ऐसे तो करेंगे। ठीक, तो एक हमने बताया था हमेशा 2 3 5 7 इस तरह से, है ना, करेंगे। तो इसमें था ना 60 दूनी बाय जी कर देना, और जी आपका कितना हो जाएगा 15 चौक 60, 15 और ये 4 2 या 8 ले लिया मैंने, 2 की पावर ले ली, ये आपका कितना हो गया 8, और ये आपका हो गया 3 इंटू 5। क्लियर है यहां तक, 8 इंटू 5, 8 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर है यहां तक। अब ऐसे इसके कर लो, अगर नहीं है तो इस तरह से कर लेना। ठीक है, 450, या ऐसे कर दो सीधे, देखो 9 इंटू 50 कर दो। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया करो 9 इंटू 50। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 9 को 9 रहने दो, 9 को तोड़ो मत, और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। मतलब जैसे हमने बताया था ना कि 2 की पावर हो, कोई भी हो सीधे लिखो, 2 की पावर हो या 3 की पावर हो या 5 की पावर हो, तो सीधे लिख दिया करो, उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। और इसके कितने आ गए फैक्टर, ये वाला इसके फैक्टर आ गए आपके 9 इंटू, सॉरी पहले 2 से लिख देते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 25, यही तो आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो दोनों में कॉमन होता है, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, ग्रेटेस्ट पावर ही होगी ना 2 की, और ये भी ग्रेटेस्ट पावर हो गई ना, ये 3 है ये 3 है, तो ग्रेटेस्ट पावर ही होगी। तो इसे इसलिए हमने, अब ये 5 का स्क्वायर 25 से लेंगे। अब ये बताओ 8 में और 2 में कितना लेंगे 8, ठीक है, और 3 में और 9 में कितना लेंगे 9, और 5 में और 25 में कितना लेंगे 25, मल्टीप्लाई कर दोगे 120, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, 1800 आ रहा है समझ। चलिए और कीजिए क्वेश्चन। एक मैंने ले लिया 8 12 24 48 96, ठीक है। अब इसे बताओ 8 किस में आ रहा है, इसमें, 12 किस में आ रहा है, इसमें आ गया, 24 किस में आ गया, इसमें, और इसमें ये किस आ रहा है, इसके फैक्टर में, तो कितना हो गया सीधे 96। एलसीएम कितना हो गया 96। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलो और एक और ले लेते हैं ना, 8 12 24 और 8 12 24। अच्छा इस तरह से, चलो एक सेकेंड, मैंने लिया 8 12 15 और एक 21, ठीक है। अब ये बताओ, हमने बताया था 2 की पावर या 3 की पावर या 5 की पावर। एक बात बताओ, इसको तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 की पावर है, ठीक है, एलसीएम है ना, एलसीएम। क्या इसको ब्रेक करने की जरूरत है, 2 की पावर 3 हो गया, इससे बताओ 4 3 जा, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 3 इंटू 5, और ये आपका कितना होगा 3 इंटू 7। निकाल लो एलसीएम, कॉमन देखो क्या कॉमन है 8। भाई इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में कितना हो गया 8, और इन दो तीनों की बात करूं तो 3 आ गया, और इसकी बात कर दूं कितना हो गया 5, इसकी बात कर दूं तो कितना आ गया 7, तो कितना हो गया आपका चलो हाँ, 8 3 या 24 और 25 24,
और 5 × 7 5 और 20 5 10 11 12 × 7 12 7 84 840 आंसर हो गया। सही है। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इस सीरीज को एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है इसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपका एग्जाम्स का ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप लोग हमारे साथ के साथ में जो वीडियो आती हैं आप लोग डेली के डेली इन्हें कवर कीजिए। हम लोग हर तरह से आपको, जैसे एमसीक्यू है तो अब जैसे कोई बहुत सारे क्वेश्चन है इनको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में क्या होता है, इस एलसीएम एचसीएफ के फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से देखने के बाद सीधे टिक करेंगे, सीधे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।